हेलो फ्रेंड, एग्ज़ाम सारथी में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग 11th क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम लोग आज मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। कपल ऑफ डेज़ में आपका फिजिक्स एंड केमिस्ट्री भी आपका स्टार्ट होगा। जो बच्चे जस्ट 10th से 11th में मूव कर रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये क्लास स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से पढ़ेंगे और छोटे छोटे ऐसे टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग देखेंगे। बहुत से बच्चे का कोड़ा पे आप जाएंगे तो एक क्वेश्चन अराइज होता है, 11th क्लास इज़ टफेस्ट एज कम्पेयर टू 12। ऐसा नहीं है। जब हम 10th से 11th में मूव करते हैं देयर इज बिग गैप डिफरेंस बिटवीन 10th एंड 11th। जब हम 9th क्लास से 10th क्लास में मूव करते हैं तो उतना गैप नहीं होता है, तो बच्चे को लगता है कि 9th एंड 10th आसान है और 11th टफ है। 11th इसीलिए टफ है क्योंकि 10th से जब आप 11th में जाते हैं तो सिलेबस का इंक्रीमेंट हो जाता है और 11th के बेस पे अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन भी होने लगते हैं। इसीलिए कह सकते हैं 11th लिटिल बिट आपका, जिस तरह 9th से आप 10th में मूव करते हैं और 10th से जब आप 11 में मूव करेंगे तो थोड़ा सा आपको डिफरेंस दिखेगा। फिर 11th और 12 में डिफरेंस नहीं है। जिस तरह 9th और 10th में आप गए होंगे उसी तरह का फील होगा जब आप 11 से 12 में जाएंगे। कपल ऑफ डेज में आपका फिजिक्स भी आपको स्टार्ट होगा वेरी बेसिक एंड बिगिनिंग से। सिमिलरली आपका केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा। 10th क्लास में आप जस्ट हैं, ये मान के मैं चल रहा हूँ। 10th से आप 11th में मूव कर रहे हैं। इसको सेंस में रखते हुए हम लोगों ने जो पहला टॉपिक है सर्ट्स, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं सर्ट्स को आप हिंदी में करनी बोलते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसको हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, क्या है? इफ n is a पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट मीन्स आप नेचुरल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, एंड ए रैशनल नंबर एंड ए रैशनल नंबर ए विच इज ग्रेटर देन 0। और कोई एक दूसरा नंबर है, रैशनल नंबर है जो ग्रेटर देन ए है, और ए के बारे में कंडीशन है ए ग्रेटर देन 0 इज नॉट ए nth पावर ऑफ एनी रैशनल नंबर। जो आपका ए नंबर है पॉजिटिव है, लेकिन उसको हम लोग nth पावर ऑफ कोई रैशनल नंबर नहीं लिख सकते हैं, देन nth रूट्स ऑफ ए और ए टू द पावर n इज कॉल्ड ए सर्ट्स ऑफ nth ऑर्डर। इसी को हम लोग सर्ट्स बोलते हैं। ओके, इसको ये और ये एक ही चीज है। जब इस फॉर्म में आप लिख देते हैं तो इसी को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंट। ओके, और इसी को बोलते हैं सर्ट्स। लेट अस सपोज आपका क्यूब रूट ऑफ 5 है, इसको आप लिखेंगे 5 टू द पावर 1/3। 4th रूट ऑफ 7 है, इसको क्या लिख सकते हैं? 7 टू द पावर 1/4। ओके, तो इसको बोलेंगे सर्ट्स ऑफ थर्ड ऑर्डर। ओके, और इसको क्या बोलेंगे? सर्ट्स ऑफ फोर्थ ऑर्डर। ओके, तो यही है आपका सर्ट्स। ओके, सर्ट्स के थोड़े से
टाइप से होते हैं, जानना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जस्ट आप अभी से छोड़ने का कोशिश कीजिएगा तो बहुत सारे टॉपिक जानना नहीं है। एग्ज़ाम में तो आपको 30 क्वेश्चन ही है, सिलेक्टेड क्वेश्चन बता दें और एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा होने नहीं जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं टाइप्स ऑफ सर्ड्स। ओके, टाइप ऑफ सर्ड्स में हम लोगों का सबसे पहला है आपका सिंपल सर्ड्स। ओके, जो आप लिखे हैं वो सब सिंपल सर्ड्स ही है। दूसरा है आपका मिक्स सर्ड्स, ठीक है। थर्ड वन है आपका कंपाउंड सर्ड्स। ओके, फोर्थ वन है आपका बाइक्वाड्रेटिक सर्ड्स और फिफ्थ वन है आपका सिमिलर और डिसिमिलर सर्ड्स। ओके, तो ये आपको टाइप्स पूछने नहीं जा रहा है, बायोलॉजी का ये टॉपिक नहीं है कि ये सब चीज़ भी आपको जानना जरूरी है, लेकिन ये आपको डायरेक्ट इससे क्वेश्चन नहीं आ रहा है। लेकिन सिंपल सर्ड्स क्या होते हैं, जैसे क्यूब रूट ऑफ 5, फोर्थ रूट ऑफ 7, सिर्फ एक एक टर्म का इन्वॉल्वमेंट होगा, इसको हम लोग सिंपल सर्ड्स बोलेंगे। मिक्स सर्ड्स 2 + √3, 4 + 4 - √3, ये सब आपका क्या हुआ, मिक्स सर्ड्स। ओके, अब तीसरा है आपका कंपाउंड सर्ड्स। ओके, 2 से बड़े सर्ड्स इन्वॉल्वमेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड सर्ड्स। जैसे √3, √2 - √5 etc, इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंड सर्ड्स। अब रहा आपका बाइक्वाड्रेटिक सर्ड्स। बाइक्वाड्रेटिक में तो आप दिख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि फोर्थ टर्म बाइक्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक 2 होता है, बाइक्वाड्रेटिक फोर्थ टर्म का इन्वॉल्वमेंट हो, इसको बाइक्वाड्रेटिक बोलते हैं। और सिमिलर और डिसिमिलर सर्ड्स, सिमिलर जैसे आपका हो गया √2 + 5 √2, ये हुआ सिमिलर सर्ड्स, इसको आप ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिसिमिलर सर्ड हो गया √2 + √3 + √5, ये हो गया आपका डिसिमिलर सर्ड्स। ओके, ये रहा आपका टाइप्स ऑफ सर्ड्स। ये आपको एग्जाम में पूछने नहीं जा रहा है, लेकिन आपको जानना जरूरी है, क्योंकि आप जस्ट 10th से 11th में गए हैं। इस तरह से आप टॉपिक को छोड़ने लगे तो फिर बहुत से सारे टॉपिक छूट जाएंगे। ओके, तब अब हम लोग लॉ ऑफ सर्ड्स या लॉ ऑफ रेडिकल के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग रेडिकल ही बोलते हैं। ओके, सिंपल सा 2-3 है आपका, उसको बताते हैं, फिर उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ रेडिकल्स, थोड़ा सा उसके बारे में करते हैं। आप जानते हैं उस चीज़ को, कोई बड़ी चीज़ है नहीं। वो क्या है, थोड़ा सा देखिए। ये कहता है nth रूट्स ऑफ A इंटू nth रूट्स ऑफ B को आप लिख सकते हैं nth रूट्स ऑफ A इंटू B। ओके, लॉ ऑफ सर्ड्स में भी, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में भी a⁴ 1/n हो, b⁴ 1 पावर सेम हो तो पावर ऊपर में रहता है और बेस जो होता है आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ओके, और दूसरा रूल है आपका nth रूट्स ऑफ A अपॉन nth रूट्स ऑफ B इक्वल टू nth रूट्स ऑफ A/B। और आपका तीसरा है mth रूट्स ऑफ A इक्वल्स टू mth रूट्स ऑफ nth रूट्स ऑफ A इक्वल्स टू m इंटू nth रूट्स ऑफ A इक्वल्स टू A⁴ दिस। ये है आपका लॉ ऑफ रेडिकल्स के 3 इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। वेरी बेसिक है, लेकिन याद रखिएगा फॉर्मूले पे बेस्ड आपके डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आते हैं।
किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा उसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो आपका आता है वो कंपैरिजंस ऑफ सर्ट्स पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। किस पे? कंपैरिजंस ऑफ सर्ट्स। ओके, तो जब भी कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स में होगा तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे आपको सिंपल सा जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 4 ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 2 होगा। जब भी हम लोग सर्ट्स में कंपेयर करते हैं तो जो पावर्स होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, नहीं है तो उसको करने का कोशिश कीजिए। ओके, तो इस दोनों में हम कंपेयर करें तो ये सर्ट्स इससे बड़ा होगा, क्योंकि दोनों में पावर आपका सेम है, तो डेफिनेटली 4th ग्रेटर देन 2 है, तो ये आपस बड़े होंगे। जैसे आपको कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 3 एंड 4th रूट ऑफ 5, ये बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, या वगैरह वगैरह। तो देखिए आप इसको क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 1/2 लिखेंगे, 3 पे पावर 1/3 लिखेंगे और 5 टू द पावर 1/4 लिखेंगे। यदि आपका पावर सेम हो जाए तो आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो कैसे पावर सेम करेंगे, तो देखिए 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 2, 3, 4 का एलसीएम 12 होता है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 6 से। ओके, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको भी 4 से, और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको भी 3 से। तो यहाँ से हो जाएगा 2 टू द पावर 6, यहाँ से 3 टू द पावर 4 1/12, 5 टू द पावर 3 1/12। ओके, अब आप लिख सकते हैं 12 रूट ऑफ 2 टू द पावर 6। इसको लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4, ये भी आपका 12 रूट, और इसको क्या लिख सकते हैं 12 रूट ऑफ 5 टू द पावर 3, ये आ गया। 12 रूट ऑफ 2 टू द पावर 6 कितना होता है? 2 टू द पावर 3 8 होता है, 4 16, 5 32, 6 64। 12 रूट ऑफ 3 टू द पावर 4 कितना होता है? 81। अब 5 टू द पावर 3 कितना होता है? 125। 125 जस्ट बताए थे। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स कभी भी करते हैं तो आपका जो ऑर्डर होना चाहिए सर्ट्स का वो सेम होना चाहिए। सर्ट्स का ऑर्डर सेम हो गया, तो अब इससे आप देख सकते हैं कि 125 ग्रेटर देन है 81 से और 64 से। ऐसे इसको देख के आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसको देख के आप बोल सकते हैं। डेट मीन्स आप ये बोल सकते हैं 4th रूट ऑफ 5th ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 3 ग्रेटर देन स्क्वायर रूट ऑफ 2। ओके, तो ये सर्ट से कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन हम लोग कुछ करते हैं। देखिए अब हम लोग कंपैरिजन से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करते हैं। नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चन आपको आते हैं, इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन करना जरूरी है। तो जो पहला क्वेश्चन है दिया जाएगा आपको 4, उसमें या तो कहेगा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या बोलेगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, या पूछा जा सकता है कि which of the following is greatest, या पूछा जा सकता है which of the following is least। देखिए जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 11th रूट प्लस 4, रूट 11 प्लस रूट 4, रूट 10 प्लस रूट 5, रूट 8 प्लस रूट 7, या रूट 9 प्लस रूट 6। या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कीजिए, या जैसा पूछा जा सकता है, या इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो
तो आप सबका तो एग्जैक्ट वैल्यू आप जानते नहीं हैं, लेकिन देखिए जो आपको डेटा दिया हुआ है रूल 11 4 10 5 8 7 9 6, दैट मीन्स इसका और इसका सम जो है 15 है। हर केस में आपका सम 15 है। इसको आप ऐसा करते हैं, इसको स्क्वायर कर देते हैं। इसको जैसे ही स्क्वायर करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी। ओके, अब इसको आप स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 प्लस 5 प्लस 2 रूट 50। अब इसको स्क्वायर कीजिए 8 प्लस 7 प्लस 2 टाइम्स 56। अब इसको स्क्वायर करेंगे जगह 9 प्लस 6 प्लस 9 इंटू 6 54। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ पे भी 15, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। ये जो टर्म है आपका, ये जिसमें सबसे बड़ा होगा वो टर्म सबसे बड़ा होगा। तो देखिए सबसे ग्रेटेस्ट कौन है, अंडर रूट 56। क्यों, यहाँ 50 है, यहाँ 24 है, यहाँ 54 है। सबसे ग्रेटेस्ट आपका ये होगा, ग्रेटेस्ट नंबर आपका ये होगा, और सबसे लोएस्ट आपका ये होगा। आप ही बताइए, इसमें जो अभी तक पढ़े हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स, उसका कोई यूज है क्या? नहीं है। कॉमन सेंस की बात है कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये तो आपका सम में था, डिफरेंस में भी रहता है। कैसे, थोड़ा सा देखिए। जैसे आपसे दिया जाएगा रूट 17 माइनस 3, दूसरा दिया सकता है 4 माइनस रूट 8, ठीक है। तीसरा दिया जा सकता है रूट 15 माइनस रूट 7, और लास्ट वन है आपका रूट 14 माइनस रूट 6। तो देखिए वही उसी टाइप का थोड़ा सा कंसेप्ट हैं। क्या कंसेप्ट है कि यहाँ देखिए 17 है, यहाँ 3 है, तो इसको आप अंडर रूट 9 लिखिए, इसको आप अंडर रूट 16 लिखिए। ओके, और इसको आप क्या लिखेंगे, अंडर रूट, तो ये लिखा ही है और इसे भी लिखा हुआ है। आप ही देखिए इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस, सबका डिफरेंस सेम है, इक्वल्स टू 8। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की ज़रूरत है। क्या लगाने की ज़रूरत है कि देखिए रूट 2 और रूट 1 में डिफरेंस, रूट 4 और रूट 1 में डिफरेंस 1 का है। इसका वैल्यू कितना है, 1 के इक्वल्स, और इसका वैल्यू 2 के इक्वल्स। यदि आप 1 से 4 तक जाते हैं तो आपको 3 स्टेप लेना पड़ेगा। मतलब आप नॉर्मल सेंस में समझें तो 3 स्टेप बढ़ना पड़ेगा 1 से 2 जाने के लिए। ओके, और आप बताइए रूट 9 और ये रहा रूट 4, इसका वैल्यू 2 के बराबर और इसका वैल्यू 3 के बराबर। 2 से 3 जाने के लिए आपको 5th स्टेप चलना पड़ेगा। दैट मीन्स जिसमें जितना गैप होगा उसके स्टेप छोटे छोटे होंगे। ओके, सबका तो गैप सेम है, लेकिन जो नंबर यहाँ पे छोटे से स्टार्ट हुआ होगा उसके गैप जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे। ओके, कॉमन सेंस आप ऐसे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे 9 से गए 17, गैप तो 8 ही गए हैं, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8 है, लेकिन शुरुआत आप सबसे छोटे से करेंगे, वो वाला स्टेप आपका क्या होगा, बड़ा बड़ा स्टेप होगा। दैट मीन्स आपका सबसे ग्रेटेस्ट ये है। बच्चे यदि आपको इसमें कोई डाउट हो तो आपको एग्ज़ाम सारथी का पेज है, उस पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, ईमेल आईडी मेंशन है,
और आप उसमें कमेंट कीजिए, आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया जाएगा। ओके, और सबसे ग्रेटेस्ट ये होगा और सबसे लोएस्ट ये होगा। ये प्लस में ये तरीका है करने का, ओके, और माइनस में ये है तरीका करने का। ओके, तो इस बेसिस पे आप समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो आप क्वेश्चन पूछने का कोशिश कीजिए थ्रू आप व्हाट्सएप नंबर एग्जाम सारथी के पेज है आपका फेसबुक पे, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ दिस एंड दिस। कभी भी किसी जैसे आपसे इसका पूछा जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15 + 2 रूट 44, तो आप क्या करेंगे? आप इसको स्क्वायर ऑफ 2 नंबर लिखेंगे, दैट मीन्स a + b का होल स्क्वायर आपके फॉर्म में लिखना पड़ेगा। जैसे आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 2 रूट 14, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, दैट मीन्स ये जो है किसी का स्क्वायर है, उसका अंडर रूट निकालना है। ओके, तो देखिए इसको a + b के होल स्क्वायर का आपका फॉर्मूला है, उसमें आप एडजस्ट कीजिए। ठीक है, ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इसको 9 + 2 और ये जो 17 है, सॉरी रूट 14 है, इसको √2 × √7 लिखिए, और ये जो 9 है इसको √2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 √7 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स √2 √7, यहाँ से हो जाएगा √2 + √7 का होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ दिस, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, स्क्वायर रूट ऑफ दिस इक्वल्स टू √2 + √7। ओके, सिमिलरली यदि आपका दे दिया जाए +152 अंडर रूट, इसका स्क्वायर रूट बताइए क्या होगा? डेफिनेटली आप इसको क्या करेंगे? स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, तभी जाकर, और आपको ऑप्शन भी कभी कभी दिया जाता है, उससे आप बना सकते हैं। ठीक है, उससे बना क्या सकते हैं? उससे आइडिया आ सकता है कि भाई ये कम से कम रूट से बाहर तो होगा। ओके, जब भी आप किसी का स्क्वायर करते हैं तो देखिए हर के 2 आता है, इसीलिए आपको यहाँ पे 2 आना चाहिए। डेफिनेटली ये 4 का मल्टीपल है। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 21 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 4 × 38 अंडर रूट, यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट। ओके, तो यहाँ से हो जाएगा 21 प्लस 2 √38 अंडर रूट। यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको 2 + 19 + 2 √38 अंडर रूट। यहाँ से क्या हो जाएगा? ये √2 का होल स्क्वायर, √19 का होल स्क्वायर प्लस 2 √2 √9 अंडर रूट। यहाँ से हो जाएगा √2 + √19 का होल स्क्वायर, दैट मीन रूट से बाहर होगा तो 2 √19 आपके आंसर हो जाएंगे। ओके, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चन करते हैं सर्च से रिलेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट है वो सब। सर्च से रिलेटेड वेल नोन क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं? जैसे आपसे आ सकता है ये टाइप का क्वेश्चन है, क्यूब रूट ऑफ सॉरी अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3 अंडर रूट ऑफ 3, इस तरह अप टू इन्फिनिटी टर्म्स। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, आते हैं नॉर्मली छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में। और इस तरह का नॉलेज आपको होना भी चाहिए कि आखिर इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम लोग इस टोटल टर्म को x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? x। और स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कीजिएगा तो x² = क्या हो जाएगा? q अप टू इन्फिनिटी। अब आप गौर से देखें, ये जो टर्म है
और ये जो टर्म है दोनों में सिर्फ 1 का डिफरेंस है। डेट मीन्स इसमें 3 एक ज़्यादा, इसमें 3 एक ज़्यादा होगा, इसमें कम होगा। लेकिन ये अप टू कहाँ तक है? इन्फिनिटी। ये अप टू कितना है? इन्फिनिटी। तो यदि आपका अप टू इन्फिनिटी है तो इसमें और इसमें डिफरेंस नहीं होगा ज़्यादा। तो ये जो टोटल टर्म है इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? x। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 3x। ओके, अब आपका x 0 नहीं हो सकता। ओके, नहीं तो आप कैंसिल कर देंगे, वो भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि x 0 नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर कैन नॉट बी निगेटिव और 0। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x कॉमन लेंगे तो इधर x माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ से x का एक वैल्यू 0, एक 3, ये वैल्यू नहीं हो सकता, इसीलिए x का वैल्यू 3 होगा। यदि आपका अप टू इन्फिनिटी है तो, यदि अप टू इन्फिनिटी नहीं है, जैसे 5th टर्म तक ही है, जैसे आपसे क्यूब, फिर इसको क्यूब नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ 3, 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 ये यदि आपका है तो देखिए इस दोनों को पहले सॉल्व करते हैं। 3 इंटू रूट 3, 3 टू द पावर 1, यहाँ से 3 टू द पावर 1/2। यदि आपका बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। तो आप ऐड कर दीजिए 3, 1 प्लस हाफ, यहाँ से 3 टू द पावर 3/2। दैट मीन्स जैसे ही आप इसका लिखिए 3 टू द पावर 2, जैसे ही स्क्वायर रूट से बाहर ये होगा तो इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 3, 3, 3, और ये हो जाएगा आपका, ये गायब हो गया और ये भी गायब होगा, 3 टू द पावर 3/4। देखिए जब दो आपका अंडर रूट्स गायब होता है तो नीचे 4 हो जाता है और उससे एक कम। क्यों? यदि आप इस दोनों को सॉल्व करेंगे 3 टू द पावर 1, इसको आप एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 7/4, और जैसे ही रूट से बाहर हो जाएगा 7/8 हो जाएगा। दैट मीन्स यदि 3 बाहर हो गया, ओके, तो आपका कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर 7/8। जैसे ये गायब होगा तो हो जाएगा 3 टू द पावर 7/8। जैसे ये गायब होगा 3 टू द पावर 15/16, और जैसे ये गायब होगा 3 टू द पावर 31/32। ओके, वेरी सिंपल है इस क्वेश्चन को करना यदि आप प्रॉपर तरीके से जानते हैं तो। अब देखिए यदि ये इन्फिनिटी तक चला जाता तो देखिए इसमें कितने का गैप हो रहा है? 1 का। ये 2 के पावर के फॉर्म में हो जाता, उससे एक कम होता। यदि ये इन्फिनिटी तक जाता तो इस दोनों में क्या होता? सिर्फ 1 का गैप होता। दैट मीन्स ये और ये ऑलमोस्ट क्या हो जाता? 0, सॉरी ऑलमोस्ट सेम होता, दोनों का रेशियो 1 हो जाता, और 3 टू द पावर 1 क्या हो जाता? 3। ये आपका आंसर 3 हो जाता है। ओके, तो ये रहा यदि आपका इनफाइनाइट टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो या कोई फिक्स टर्म हो तो हम लोग कैसे करते हैं। ओके, यदि आपका ये इनफाइनाइट टर्म सम में हो, जैसे आपसे पूछा जाए रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस रूट 2 अप टू इन्फिनिटी टर्म, इसका बताइए सॉल्व करेंगे तो क्या होगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन में भी इन्फिनिटी हो, चाहे आपका एडिशन में भी इन्फिनिटी हो। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप इसको लेट x मान लेते हैं और स्क्वायरिंग बोथ साइड। जैसे ही इसको स्क्वायर करेंगे यहाँ से x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि एक टर्म ये अप टू इन्फिनिटी था, 1 टर्म स्क्वायर किए तो ये वाला रूट्स बाहर हो गया, 2 प्लस दिस। ओके, तो ये आपका किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर 2 प्लस x, यहाँ से x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहाँ से x माइनस 2
x प्लस 1 इक्वस टू 0, यहाँ से x का 2 वैल्यू आया, एक 2 एंड -1, और आपको पता होना चाहिए -1 नहीं हो सकता क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। लेकिन आखिर -1 सॉल्व करने के बाद कैसे आया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कारण आया है। ये डेफिनेशन को आप भूल नहीं सकते। ये नहीं कि यहाँ से -1 आ गया, ऑप्शन में -1 दिया रहता है इसीलिए आप -1 लगा दीजिए, वो भी एक करेक्ट आंसर है। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने इसको स्क्वायर किए हैं तो आया है, ठीक है, इसको सॉल्व किए तो आया है। लेकिन ये बना कैसे है, यहाँ से बना है, इसीलिए इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना होगा। तो आपको ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन कर दी हैं और 1 टाइप का क्वेश्चन और बाकी है कि यदि इसमें कुछ अप टू कुछ टर्म तक रहता तो क्या होता। कैसे करते इस टाइप के क्वेश्चन को, देखिए इस क्वेश्चंस को कर द वैल्यूज ऑफ दिस इज 1 2 3 4 5 6 टर्म्स है। आपका मल्टीप्लिकेशन में भी 6 टर्म था, कोई जरूरी नहीं है कि 6 टर्म ही हो। और इस टाइप्स के ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको सोचना है कि इसमें ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। जो 10th के बच्चे जस्ट 11th में गए हैं उनको शायद समझ में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझने का कोशिश कीजिए, जब आगे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जिस तरह मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले हमने 2 टर्म को सॉल्व किए और उसका नेचर देखने का कोशिश किए, उसी तरह देखने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप कुछ टर्म को सॉल्व कीजिए, इसको और इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि √2 को सॉल्व तो हम कर नहीं सकते, करके क्या होगा, √2 तो √2 ही है। देखिए 2 प्लस √2 है, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है, फिर अंडर रूट लेंगे, तो फिर इसके बाद क्या आएगा तो फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो 2 प्लस √2 को हम लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस 1/√2, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 1 प्लस 1/√2 को क्या लिख सकते हैं, cos π/4, ओके। और cos π/4 को 1 प्लस cos π/1/√2 और 1 प्लस cos थीटा होता है 2 cos स्क्वायर θ/2। तो यहाँ से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर π/8। दैट मीन्स इसका वैल्यूज जो आपको आया है वो आया है 4 cos स्क्वायर π/8। और जैसे ही इसका वैल्यू आया, सिर्फ इसका, जैसे ही आप अंडर रूट लेंगे तो हो जाएगा 2 cos π/8। कितना रूट गायब हुआ, तो 2 रूट गायब हुआ। आपको कितने बार रूट गायब करना है, 6 टाइम्स। 2 टाइम्स में आपको π/8 है, ठीक है। 3 टाइम्स करेंगे गायब तब कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तब हो जाएगा 2 cos π/16। 4 टाइम्स करेंगे तब क्या हो जाएगा 2 cos π/32। 5th टाइम्स गायब करेंगे तब क्या होगा, मतलब 5th में रूट्स गायब करेंगे तब क्या हो जाएगा 2 cos π/64। और 6 टाइम्स गायब करेंगे तब क्या हो जाएगा 2 cos π/128। ये आपका करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चंस का। तो सट्स वेरी सिंपल। एंड यदि आप 10th पास हैं तो आपको इंटरेस्ट आना चाहिए मैथमेटिक्स में। यदि ये सब टॉपिक आप अच्छी तरीके से समझ पाते हैं तो ओके, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। लेकिन यदि आप इस टॉपिक को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे तो मैथमेटिक्स आपको समझ में कभी नहीं आ सकता। यदि आपको प्रॉपर तरीके से आपको मैथमेटिक्स की स्टडी करना है फॉर CBSE प्लस IIT JEE, तो आप रेगुलरली इस पे अपडेट आते रहेंगे, उसको आप लोग देखते रहिएगा। और इस चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के वीडियोस के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।